हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे न्यूली रिलीज मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। इस फिल्म की डायरेक्टर है कृष्णा भट्ट, जिन्होंने इससे पहले 1920, राज, रिबूट, क्रीचर, हॉन्टेड 3D और कई सारी मूवी को डायरेक्ट कर चुकी हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मेघना और अर्जुन को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेघना के डैडी से वो शादी की बात करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मेघना के पड़ोसी आकर बोलते हैं कि जल्दी घर चलिए। तब मेघना अपने घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचकर देखती है, वो देखती है कि उसके पापा ने फांसी लगा ली है। मेघना अपने पापा को इस हालत में देख के बहुत रोती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत अटैच थी। फिर हम देखते हैं पुलिस और डॉक्टर किस बारे में बात कर रहे होते हैं। तब अर्जुन डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। तब डॉक्टर कहता है कि पोस्टमार्टम करते वक्त हमें ये पता चला कि बॉडी में से हार्ट मिसिंग है। ये सुनकर मेघना और अर्जुन शॉक हो जाते हैं। फिर मेघना के पापा को शमशान में जलाने से पहले पंडित मेघना को गंगा जल देने के लिए कहता है, ताकि उसके पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जब अर्जुन मेघना के हाथ में गंगा जल देता है, तब मेघना उसे गिरा देती है और बोलती है कि ये तो बहुत गर्म है। और तभी उसे एक दूर एक तांत्रिक की छवि दिखती है, जिसका आधा शरीर जल रहा होता है। मेघना के पापा को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और मेघना अपने घर में बैठ के अपने पापा को याद कर रही होती है। तभी मेघना को ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है और मेघना ऊपर उस कमरे में जाती है। तभी अचानक उसके पापा के स्टडी टेबल का ड्रॉर खुल जाता है और मेघना को उस ड्रॉर में से एक डायरी मिलती है। मेघना जब वो डायरी पढ़ती है, तब उस डायरी में लिखा था, बेटा अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो मैं दुनिया से जा चुका हूँ, पर एक सच है जो तुम्हें जानना होगा बेटा, कि तुम्हारी माँ राधिका जो अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है और उसी ने तुम्हारे पापा को मारा है। तुम जब छोटी थी बेटा, तब मैं बुक्स लिखा करता था और मेरी कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। इसी वजह से मेरी किताबें बिकी नहीं और तुम्हारी माँ को एक नाकामयाब इंसान के साथ रहना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो पैसों के नशे में अंग्रेजों के साथ भी सोने लगी। मेरी गरीबी का बोझ उससे सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने जहर देकर मुझे मारना चाहा। मुझे रास्ते से हटाकर तुझे अनाथ आश्रम में देने का सोच रही थी, लेकिन तब मेरी हॉस्पिटल में आँख खुली। लेकिन तब तक जहर ने अपना काम कर दिया था। मैं जान से तो नहीं मरा, लेकिन मुझे जानलेवा बीमारी लग गई। जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा, तब तक तेरी माँ घर से जा चुकी थी। फिर बाद में मुझे ये पता चला कि उसने एक राजघराने में शादी कर ली, उससे वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी। ये सब पढ़ने के बाद मेघना अपने पापा के शव के सामने जाकर रोने लगी और जोर जोर से अपने पापा को आवाज देने लगी। फिर अचानक से समय एकदम से थम जाता है और मेघना अपने पापा को अपने सामने पाती है। मेघना तब अपने पापा से प्रॉमिस करती है कि पापा जिसने भी आपकी ये हालत की है, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। पापा भी उसकी हाँ में हामी भरते हैं और कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर अपनी माँ की हवेली पर चली जाओ और आगे तुम्हें क्या करना है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। मेघना, अर्जुन और सब कुछ छोड़कर अपनी माँ की हवेली पर पहुंच जाती है। मेघना जब हवेली पहुंचती है, तब हवेली का केयरटेकर दरवाजा खोलता है और मेघना को घर के अंदर ले जाता है। यहाँ शांतनु राधिका से कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारी बेटी मेघना आई है। राधिका जब ये सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। तभी मेघना शांतनु से कहती है कि मेरे पिता यानी कि राधिका के पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तब शांतनु मेघना से कहता है कि तुम फैमिली हो, तुम जब चाहे इस घर में रह सकती हो। वहाँ पर मेघना बाहर के दरवाजे से अपनी माँ राधिका को देखती है, जो कि राधिका के और शांतनु के बच्चे को ग्लोरी गा के सुला रही होती है। ये देखकर मेघना बहुत गुस्सा हो जाती है। रात को जब मेघना सो रही थी, तब उसे अजीब से दौरे पड़ते हैं और उसके पिता उसके सपने में आते हैं। मेघना के पिता मेघना के सपने में आकर ये कहते हैं कि घर के सारे दिए तुम्हें बुझाने पड़ेंगे, तभी ही मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। और जैसे ही उसके पिता ने कहा, मेघना वैसे ही करती है, वो घर के सारे दिए बुझा देती है। तभी हमें फिर से उसी तांत्रिक को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर एक आत्मा को प्रवेश करवा रहा था। ना यहाँ पर घर में बैठकर बहुत दुखी थी और खुद को कोस रही थी कि अब तक माँ मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। यही सब सोचकर वो बाहर जाती है और बाहर बैठकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन उसे वहाँ पर तसल्ली देता है और वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। फिर तभी सपने में मेघना को फिर से उसके पापा दिखते हैं और वो उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अपने मकसद से भटक चुकी हो। प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। जब तक तुम अर्जुन को यहाँ से नहीं भगाती, मैं तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा। तब मेघना अर्जुन से कहती है कि अर्जुन तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मैं यहाँ पे अपनी माँ के परिवार को बर्बाद करने आई हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन कहता है कि अपनी माँ को मारकर तुम्हारे दिल की नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी।
नफरत को सिर्फ प्यार ही मार सकता है। अर्जुन मेघना से कहता है, आज तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारा बदला या मैं। और इन दोनों की बातें वो तांत्रिक सुन रहा था। फिर अर्जुन रूम में अकेला बैठकर गाना सुन रहा था। तब उसे अचानक कुछ महसूस होता है। तब वहाँ पर तांत्रिक की आत्मा अर्जुन पे हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मेघना की छोटी बहन मेघना से बहुत अच्छी तरह बात करती है। उसकी छोटी बहन को देखकर मेघना का दिल पिघल जाता है। उस रात फिर से मेघना के ख्वाब में उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि तेरे बदले के सफर में तेरे प्यार अर्जुन ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। मेघना के पापा उससे कहते हैं, कल तुझे अस्थियों से भरा एक कलश मिलेगा और तुझे उसे उस छोटी बच्ची के तकिए के नीचे रखना होगा, क्योंकि उस छोटी बच्ची में ही शांतनु और राधिका की जान बसती है। तभी मेघना को उसके माली के साथ दिखाया जाता है, जो उसे चेतावनी दे रहा होता है। वो कहता है कि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, अभी भी समय है। तभी मेघना की छोटी बहन मेघना को एक चिट्ठी देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेघना को हॉस्पिटल में बुला रहा है। मेघना जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, तब अर्जुन मेघना को कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की है, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो मैं आज मर गया होता। अर्जुन कहता है कि तुम सही थी, तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है, इसलिए वो मुझे भी मिटाना चाहती है ताकि तुम अंदर से टूट जाओ। तभी अर्जुन मेघना को अस्थि से भरा हुआ एक कलश देता है। मेघना जैसे ही वो कलश लेकर जाती है, तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो अर्जुन नहीं था, अर्जुन के रूप में तांत्रिक था, यानी तांत्रिक ने अर्जुन का रूप ढाया था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे ही अपने पापा के कहे अनुसार मेघना वो अस्थियां अपनी बहन के तकिए के नीचे बिछा देती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी बहन की चीख सारी हवेली में गूंजती है और सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और जब सारे लोग उस छोटी बच्ची को देखते हैं, वो उसे देख के डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शैतान ने उस बच्ची को सारी जगह से जकड़ लिया है। फिर वो बच्ची के अंदर से आत्मा बात करने लगती है और राधिका से कहती है कि राधिका, मैं तुझे कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगी। ये सब देखकर वहाँ के जो केयर टेकर है, उसको मेघना पर शक होता है कि हो ना हो ये काम मेघना का ही होगा। फिर हम ये देखते हैं कि अर्जुन ने उस केयर टेकर को मारकर कुएं में फेंक दिया है और उसी रात वो मेघना को लेकर ट्रेन में जा रहा होता है। फिर मेघना और अर्जुन एक दूसरे के थोड़ा करीब आते हैं। तब मिरर में मेघना को वो तांत्रिक दिखता है। तब मेघना एकदम से डर जाती है और वो अर्जुन से भागने लगती है। भागते भागते वो ट्रेन के ऊपर आ जाती है। तब अर्जुन दीवार से टकरा जाता है और उसका सारा खून मेघना के ऊपर आ गिरता है। मेघना अपनी वही हालत में हवेली पहुंचती है। तभी वहाँ का माली मेघना को एक किताब देता है, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुमसे बात छुपाई है, असल में वो तुम्हारी माँ को मारना चाहते थे। तब जाकर मेघना को सारी सच्चाई का पता चलता है कि कैसे उसके पिता उसकी माँ को अंग्रेजों को बेचा करते थे। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब उसके पापा ने उसकी माँ को बुक पब्लिशर के साथ भी सोने के लिए कहा था और उसकी माँ ने मना कर दिया था। तब उसके पिता ने जहर पी लिया था और कहा था, देख ये इल्जाम भी तेरे ऊपर आएगा। ये सब सुनकर मेघना की माँ डर गई थी और वो खुदकुशी करने गई थी। तब उन्हें शांतनु ने बचा लिया था। राधिका ने अपनी बेटी मेघना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता उसे कहीं लेकर चले गए थे। अपनी माँ की सच्चाई का जब मेघना को पता चलता है, तब वो बहुत रोती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं होने देगी। मेघना घर पर जाती है और राधिका शांतनु के सामने कहती है कि ये सब मैंने किया है और इसका हल भी मैं ही निकालूंगी और मैं अपनी छोटी बहन को जरूर बचाऊंगी। वहाँ पर पंडित सबको कहता है कि मेघना के पापा ने एक तांत्रिक से सौदा किया था, एक ऐसा सौदा कि तांत्रिक की आत्मा राधिका के पूरे परिवार को बर्बाद करेगी और बदले में मेघना के पापा को अपना इंसानी दिल उस तांत्रिक को देना होगा। ये सुनकर मेघना एकदम शॉक हो जाती है। तब उसे ये पता चलता है कि जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी, तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया था कि उसके पिता का दिल उनके बॉडी में से गायब था, यानी कि उन्होंने तांत्रिक के साथ सौदा किया था। पंडित मेघना से कहता है, अगर आप उस बच्ची को बचाने चाहती हो, तब आपको आपके पापा और उस तांत्रिक की आत्मा दोनों को मारना होगा। बच्ची को बांधकर शांतनु जब उस बच्ची पर होली वाटर छिड़कता है, लेकिन उस बच्ची पर कोई असर नहीं होता। वो सबको मार रही होती है और कमरे से बाहर चली जाती है। तब मेघना, राधिका और शांतनु अलग अलग दिशा में उस बच्ची को ढूंढने जाते हैं। हम देखते हैं कि शांतनु को वो तांत्रिक हमला कर देता है और राधिका पर वो आत्मा का हमला हो जाता है। आत्मा राधिका को चाकू मार के उसे मार डालती है। तांत्रिक शांतनु को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शांतनु उसे हटाकर उसके पेट में सलिया घुसा देता है। फिर हम ये देखते हैं कि मेघना अपनी माँ को देख रही होती है। उसे अपनी माँ
को देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो देवी माँ के त्रिशूल से खुद को मारकर आत्मा बन जाती है और आत्मा की दुनिया में वो चली जाती है। तभी उसे उसके पापा दिखाई देते हैं। मेघना अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को जोर से पकड़कर इंसानी दुनिया से मुक्ति पा लेती है। तो गाइस, ये थी एक्सप्लेनेशन 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी की। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।